जन्म साखी के 64th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चौथी उदासी यानी यात्रा करते हुए एक बार गुरु नानक देव जी काबुल पहुँचे। वहाँ भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है जिससे आपको मिलना है? उत्तर में गुरुजी बोले, हाँ है, उसे हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अभी वे ज्ञानी नहीं हुआ। ऐसे बातें करते वे तीनों शहर में पहुंच गए। वहां एक दुकान खुली थी, पर बैठा कोई नहीं था। वे तीनों उसी दुकान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक पठान आया और उसने पूछा, गुंचे, तुम कौन हो? गुरुजी बोले, हम बंदे खुदा के हैं। पठान, गुंचे, बंदे तो सभी खुदा के हैं, पर आप जो यहाँ बैठे हो, आप कौन हो और किससे काम है? गुरुजी, हम फकीर हैं और यहाँ हमारा एक पहचान वाला रहता है, उसका नाम माणा है। पठान ने पूछा, उसके बाप का क्या नाम है? उत्तर में गुरुजी बोले, उसके बाप का नाम खानचंद है। पठान ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। गुरुजी बोले, अरे पठान, हम नहीं जाएंगे, वह अपने आप आ जाएगा। इस पर वह पठान मानचंद खत्री के पास चला गया और बताया कि तुम्हारी पहचान के फकीर दुकान पर आए हैं और कहते हैं कि माणा अपने आप हमें आकर मिलेगा। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। माणा ने कहा, ऐसा तो कोई भी मेरी पहचान वाला नहीं है, हम नहीं जाएंगे। पठान बोला, माणा तो तुम्हारा ही नाम है और तुम्हारे पिता का नाम खानचंद, वे तेरा ही नाम लेते हैं, नहीं तो हम ही उन्हें भोजन करवा देते। यह सुन मानचंद ने विचार किया, मैं चलकर देखूं तो सही। तो वह कुछ फल लेकर पठान के साथ चल दिया। वहां पहुंचकर फल गुरुजी के आगे रख दिए और नमस्कार की। गुरुजी ने कहा, आओ मानचंद, सत करतार। मानचंद बोले, वैसे तो पहुंचे हुए फकीरों के सभी पहचान वाले ही होते हैं, पर मेहरबानी करके बताओ, आप मुझे कब से पहचानते हो? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम्हें अपने आप खबर हो जाएगी। फिर मानचंद ने उनका नाम पता ठिकाना पूछा। गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है और देश वतन तुम अपने आप समझ लोगे, तुम्हें खबर है। मानचंद की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। उसने पूछा, वतन देखे ना होंगे, सुने तो होंगे ही? तो गुरुजी ने एक शब्द बोला जिसका अर्थ है, हम तो बेगमपुर नामक देश से आए हैं। वहाँ का राजा एक ओंकार है, उसी ने हमें यहाँ भेजा है कि जाकर मानचंद को निर्मल मार्ग की राह बताओ। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है। मानचंद बोला, तुम तो और ही बात करते हो, यह बात संसार की तो नहीं। गुरुजी बोले, मानचंद, यही बातें असली हैं, बाकी सब नकली हैं। और एक शब्द पढ़ा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 724 पर अंकित है, जिसका अर्थ है, जिसने यह संसार रचा है वही सब देख रहा है। उस प्यारे की कहानी सुनो जिससे सभी सुख होते हैं। यह आत्मा उस प्रभु से इसी शरीर द्वारा ही मिल सकती है। जब शरीर का नाश हो जाएगा तो पछताएगी और फिर कभी जब मनुष्य शरीर में आएगी तभी उसे प्रभु से मिलने का मौका मिलेगा। इस पर मानचंद ने पूछा, तो जीव का भला कैसे होगा? उत्तर में गुरुजी बोले, जो उस प्रभु से मिल चुके हैं उनके चरण छूकर प्रभु से मिलने का रास्ता पूछा जाता है। फिर मानचंद ने पूछा, उस प्रभु से मिलना कैसा होता है? गुरुजी ने बताया, जो प्रभु के हुक्म को पहचान कर प्रभु के भय का चंदन लगाते हैं और शुभ गुण धारण कर प्रभु को पा लेते हैं, वही सच्चा मिलना है, जिसमें दिल प्रभु की याद में जुड़ जाए। सिर्फ बातों से मेल नहीं होता। जैसे एक पिघली हुई धातु दूसरी धातु में मिल जाती है, उसी तरह मन में प्रभु का प्रेम निरंतर बसे तो प्रभु से मिल जाता है।
मानचंद, उस प्रभु को कैसे जाना जा सकता है? गुरुजी बताते हैं, जैसे घर में अगर पान की बेल हो पर गधा उसकी कीमत नहीं जानता, किसी को अगर महक पसंद हो तभी फूल को पहचान सकता है। हे नानक, गुरु की कृपा से ही उसे जाना जा सकता है और उसका अनुभव पाया जा सकता है। जब मनुष्य अपियो पी लेता है तब सभी भ्रम खत्म हो जाते हैं और आसानी से प्रभु से मिलकर अमर पद पा लेता है। मानचंद, तो आप ही प्रभु को हमेशा याद रखने की कोई विधि बताओ। गुरुजी, मानचंद, किसी दुनियावी दुख जैसे भूख, गरीबी आदि उसका विचार मन में मत लाओ। बस यही विचार लाओ कि इस क्षण मुझे करतार भूल गया है, तो उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। फिर गुरुजी ने उसे अपने हाथ का डंडा दिया और कहा, इस डंडे को सावधानी से पकड़कर अपने सिर पर रखना। गुरुजी के वचन मान उसने डंडे को आदर सहित अपने सिर पर रखा, तो उसी समय उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई और उसकी समाधि लग गई। गुरुजी की कृपा से मानचंद पूर्ण हुआ। फिर गुरुजी ने उपदेश दिया, हर साधु संत की सेवा करना, बांटकर खाना, गरीब की पालना करना और मन को हर समय प्रभु की याद में लगाए रखना। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।